हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी काफी अच्छे होंगे और एग्जाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज जैसा कि आपको पता है कि लास्ट कुछ टाइम से हम राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे कवर कर रहे हैं और उसी कड़ी के तहत हम आज राजस्थान की फ्लैगशिप योजना स्टार्ट करने जा रहे हैं। और राजस्थान की टोटल अब हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि राजस्थान में कितनी फ्लैगशिप योजनाएं चल रही हैं, और ये सभी योजनाएं एग्जाम के व्यू पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इन योजनाओं को, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे थर्ड ग्रेड हो, राजस्थान के सभी एग्जाम्स में ये जो 25 जो हमारी स्कीम्स हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम इन्हें स्टार्ट करेंगे और एक एक जो फ्लैगशिप योजना है उसको काफी डिटेल से कवर करेंगे, जिससे कि हमारा कोई फैक्ट भी ना छूटे और एग्जाम में इनमें से जो भी योजना से जो भी आपको क्वेश्चन मिले वो इसमें से ही कवर हो जाए। तो इस टाइप से हम जो टोटल 25 फ्लैगशिप योजनाएं इनको क्रम वाइज कंप्लीट करेंगे। तो इसके तहत जो हमारी फर्स्ट फ्लैगशिप योजना है वो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो इसके तहत हमारी फर्स्ट फ्लैगशिप योजना कौन सी है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो अब हम इन्हें कवर करना स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट योजना है हमारी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये स्टार्ट की गई थी 25 दिसंबर 2000 को। अब हम सबसे पहले देखेंगे, जैसे जो 25 दिसंबर 2000 को स्टार्ट की गई थी, 25 दिसंबर को क्या होता है, जो हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनका जन्म दिवस होता है। उनकी क्या होता है? जन्म दिवस होता है। और सन 2000 में जो हमारे अटल बिहारी जी थे वो ही प्रधानमंत्री थे। तो प्रधानमंत्री कौन थे इस टाइम पे? सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के टाइम पीरियड में ये योजना स्टार्ट की गई थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो हमारे इसमें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का क्या सपना था? अटल बिहारी वाजपेयी हमारे इस टाइम पे क्या थे? प्रधानमंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी इस टाइम पे क्या थे? हमारे प्रधानमंत्री थे। तो इनका सपना था, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और इनका सपना क्या था? तो स्टूडेंट्स, इनका सपना था कि सड़कों से क्या करना है? सड़कों को जोड़ना है। इनका सपना था कि सड़क से सड़क कनेक्ट होनी चाहिए और नदी से नदी। तो जैसा कि हम आज के टाइम पे देखते हैं कि सड़कों से सड़कें तो कनेक्ट की जा चुकी हैं, लेकिन अभी जो नदी से नदी कनेक्ट करने का जो कार्यक्रम है वो अभी प्रोसेस में है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जो ये हमारे प्रधानमंत्री का विजन था अटल बिहारी वाजपेयी जी का, तो इनके टाइम पे 25 दिसंबर 2000 को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पे स्टार्ट की गई थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अब जैसे ये जो योजना है ना, ग्रामीण क्षेत्र, इसके सबसे पहले इसके नाम को देख सकते हैं हम। प्रधानमंत्री से मींस प्रधानमंत्री ने स्टार्ट किया है, तो इससे हमें सीधा पता चलता है कि प्रधानमंत्री ने स्टार्ट किया। तो ये योजना कहाँ की होगी? ये योजना होगी केंद्र सरकार की। किसी भी योजना में जो प्रधानमंत्री के नाम से स्टार्ट है, जैसे प्रधानमंत्री चाहे पीएम चाहे कुसुम योजना हो, प्रधानमंत्री कुसुम योजना हो, या प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान हो, या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, जिस भी योजना के आगे प्रधानमंत्री आ गया मीन्स वो केंद्र सरकार की योजना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, ना कि हमारे राजस्थान गवर्नमेंट की। ग्रामीण से रिलेटेड है, इसमें ग्रामीण आ गया इसके नाम में, मीन्स रूरल। ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लिए है ये योजना, ना कि शहरी क्षेत्र के लिए। तो ओनली ग्रामीण क्षेत्र के लिए है, तो यहाँ पे ग्रामीण आ गया। इसके बाद सड़क आ गया, मीन्स ये योजना किससे रिलेटेड है? सड़क से रिलेटेड है, इसमें सड़कें बनाई जाएंगी। तो इस टाइप से तीन चीजें हमें इसके नाम से ही समझ आ गई कि प्रधानमंत्री केंद्र की योजना है, ग्रामीण क्षेत्र से रिलेटेड है और इसमें सड़कें बनाई जाएंगी। तो यह है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अब इसमें मंत्रालय भी क्या होगा? ग्रामीण क्षेत्र से ही रिलेटेड होगा, जो कि ग्रामीण क्षेत्र के कार्यों को देखता है। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, कौन सा स्टूडेंट्स? ग्रामीण विकास मंत्रालय क्या है? इसकी जो मिनिस्ट्री है, कौन सी मिनिस्ट्री इसको चला रही है? ग्रामीण विकास मंत्रालय इसको चला रहा है। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इसको चला रही है। अब हम इसका देखेंगे नोडल विभाग, जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट होता है ना, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, ये 90% से 90% प्लस जो ग्रामीण सड़कें बनती है ना, जो रूरल सड़कें बनती हैं 90% प्लस, तो उनको पीडब्ल्यूडी विभाग बनाता है। उनका काम कौन देखता है? पीडब्ल्यूडी विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग। तो यहाँ पे भी
अगर हम इसका जैसे मिनिस्ट्री देखें तो केंद्र सरकार के अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय है, लेकिन हम इसका नोडल डिपार्टमेंट देखें तो कौन सा विभाग है, वो है पीडब्ल्यूडी विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग। कौन सा है, सार्वजनिक निर्माण विभाग। पीडब्ल्यूडी जो विभाग है वो इसका नोडल विभाग है। अब हम देखेंगे जो इसमें जो मेन चीज है जो याद करने की है वो है इसका टारगेट। फर्स्ट में इसमें क्या टारगेट रखा गया था, तो फर्स्ट में इसमें टारगेट रखा गया था, फर्स्ट में इसमें कुछ टारगेट रखा गया था कि कितना, जो मैदान है ना, मैदानी क्षेत्रों में तो आपको 500 की आबादी, और पहाड़ी और अन्य दुर्गम एरिया में आपको 250 से अधिक आबादी वाली ग्रामीण बस्तियों को क्या करना है, सभी मौसमों में सड़क संपर्क प्रदान करना है। अब वित्त पोषण इसमें 2015-16 से केंद्र सरकार कर रही है 60-40। क्या आपको यहां तक ये योजना याद हुई है क्या, तो हम इसे एक बार वापस से लिख के देखते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो आपको, तो हमने इसमें कई सारे फैक्ट देखे थे। कब स्टार्ट हुई, 25 दिसंबर 2000 को। आप भी बोलिए साथ साथ और लिख के भी देखिए कॉपी में। 25 दिसंबर सन 2000 को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पे स्टार्ट हुई थी। और इसका जो हमारा इसका नोडल विभाग कौन सा है, नोडल जो इसका विभाग है वो जो हमारा पीडब्ल्यूडी विभाग है ना, पीडब्ल्यूडी विभाग, पीडब्ल्यूडी जो डिपार्टमेंट है वो इसका नोडल विभाग है। और हमने मिनिस्ट्री भी देखी थी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। कौन सा, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका मंत्रालय है मिनिस्ट्री, ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसके अलावा भी हमने इसमें कुछ चीजें देखी थी, जैसे इसमें जो मेन चीज है याद करने की वो है इसका जो टारगेट था ना फर्स्ट में वो कितना था। तो फर्स्ट में इसका टारगेट कितना था वो देखेंगे तो पता चलता है हमें। फर्स्ट में इसका टारगेट था कि मैदानों में तो कितनी आबादी होनी चाहिए, मैदानों में तो 500, कितनी, कम से कम 500 तो हो ही हो, 500 पॉपुलेशन, 500 आबादी होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए। और इसके बाद मैदानों में तो कम से कम 500, और जो दुर्गम या पहाड़ी एरिया है, क्या दुर्गम या कोई पहाड़ी एरिया है वहां पे कितनी पॉपुलेशन, वहां पर 250, 250 जनसंख्या होनी चाहिए। तो ऐसे क्षेत्र जो कि मैदान है उन पे तो कम से कम 500 की जनसंख्या, और जो दुर्गम या पहाड़ी क्षेत्र है क्योंकि उन पे कम जनसंख्या पाई जाती है तो उनके लिए कम का टारगेट रखा है कि दुर्गम या पहाड़ी क्षेत्र में कम से कम चाहे 250 ही लोग हो, उन्हें सभी मौसमों में सड़क से मीन्स जनसंपर्क उनके बीच में बिठाना है, मीन्स उन सभी क्षेत्रों को सड़क से कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चालू की थी इसमें यही टारगेट रखा गया था। तो अब तक जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है इसके 4 चरण आ चुके, कितने, 4 चरण आ चुके। जो इसका चौथा चरण है वो 2024 में स्टार्ट हुआ था और अभी 2028 तक उसका वो चलेगा, चौथा चरण। तो चौथे चरण में भी कुछ टारगेट रखा गया है। इसका चौथे चरण में क्या टारगेट रखा गया है, और ये एक फ्लैगशिप योजना है। कैसी योजना है, एक फ्लैगशिप योजना है। कैसी योजना है फ्रेंड्स, ये एक फ्लैगशिप योजना है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अभी वर्तमान में इसका चौथा चरण चल रहा है, चौथा चरण चल रहा है। और चौथे चरण के तहत कुछ टारगेट रखा गया है। क्या टारगेट रखा गया है कि ऐसी 25,000 बस्तियां, कितनी, 25,000 ऐसी बस्तियां, 25,000 असंबद्ध बस्तियां, 25,000 असंबद्ध बस्तियां मीन्स ऐसी बस्तियां जो कि सड़क से कनेक्ट नहीं है, उनको क्या करना है, उनमें 62,500 किलोमीटर क्या करना है, सड़क का निर्माण करना है। तो ये वर्तमान में जो हमारा चौथा चरण है ना, हमसे एग्जाम में इसे ही पूछने की ज्यादा संभावना है, या फिर जो मेन इसके टारगेट हैं उनको, ये 2024 से 28 तक चलने वाला है चौथा चरण। और इसमें क्या है, इसमें कहा गया है कि जो 25,000 असंबद्ध बस्तियां हैं, मीन्स 25,000 ऐसी बस्तियां जो कि सड़क से कनेक्ट नहीं है, उनमें 62,500 किलोमीटर, कितना, 62, हाँ ये 62,000 है, ये कितना है, 62,500 किलोमीटर, कितना, 62,500 किलोमीटर। क्या करना है, 62,500 किलोमीटर सड़क का निर्माण करना है, इन बस्तियों को सड़क से कनेक्ट करना है, ये चौथे चरण का उद्देश्य है। तो हमने जो ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है वो आपको अच्छे से याद हो गई होगी।
इसको हमने काफी डिटेल से कवर किया है। जैसे 25 दिसंबर सन 2000 को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पे स्टार्ट हुई है। ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास जो मंत्रालय है वो इसका मंत्रालय है, मिनिस्ट्री जो कि इसे संचालित करती है। अब इसका जो नोडल विभाग है वो पीडब्ल्यूडी विभाग है। जो ग्रामीण जो सड़कें होती है उनको पीडब्ल्यूडी विभाग ही बनवाता है 90% प्लस। इसके अलावा जैसे अब इसमें जैसे हमने उद्देश्य देखा था कि मैदानी क्षेत्र में तो 500 से अधिक आबादी और पहाड़ी और अन्य दुर्गम एरिया में कितनी आबादी 250 प्लस आबादी होनी चाहिए। उन सभी एरिया को सभी मौसमों में जनसंपर्क स्थापित करना है, मीन्स सड़क से कनेक्ट करना है। क्या करना है? सड़क से कनेक्ट करना है। अब इसमें वित्त पोषण नहीं देखा हमने, भाई पैसा कहां से आ रहा है। तो पहले तो इसके तहत जो पूरा पैसा जो केंद्र सरकार थी, गवर्नमेंट केंद्र सेंटर की जो गवर्नमेंट थी वो ही लगाती थी। लेकिन वर्तमान में 60-40 के रेशो में कितना 2015-16 से 60-40 के रेशो में, मीन्स 60 तो सेंट्रल गवर्नमेंट और 40 पैसा स्टेट गवर्नमेंट, तो 60-40 के रेशो में वर्तमान में इसमें पैसा लगा रही है केंद्र और राज्य सरकार। पहले क्या था कि 100% पैसा कौन लगाता था? केंद्र सरकार लगाती थी। अब उस योजना को क्या कहते हैं जिसमें 100% पैसा केंद्र सरकार लगाए? तो उसे बोलेंगे सेंटर जो केंद्रीय क्षेत्रक योजना होती है ना, सेक्टर स्कीम। क्या? केंद्रीय क्षेत्रक योजना। केंद्रीय क्षेत्रक योजना ऐसी योजना जिसमें पूरा पैसा कौन लगाती है? जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, केंद्रीय क्षेत्रक योजना। तो ऐसी योजना जिसमें पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है वो उसे क्या बोलेंगे? केंद्रीय क्षेत्रक योजना, सेंटर सेक्टर स्कीम। तो पहले सेंटर सेक्टर स्कीम थी, पूरा पैसा केंद्र सरकार लगाती थी, लेकिन वर्तमान में सेंटर सेक्टर स्कीम नहीं है, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ऐसी स्कीम जिसमें केंद्रीय प्रायोजित योजना, ऐसी स्कीम जिसमें सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों पैसा लगाती हैं। तो वर्तमान में इसमें दोनों पैसे लगा रही है 60-40 के हिसाब से, और ये केंद्रीय क्षेत्रक योजना नहीं है, पहले थी तो हम इसे कट कर देते हैं। अब हम चलते हैं इसमें नेक्स्ट जो बचा हुआ पार्ट है। तो इसमें जो बचा हुआ पार्ट है जो कि हम बता रहे थे कि 4 चरणों में स्टार्ट किया इसे। एक पहला चरण तो 2000 से सन 2000 से 2012 तक, दूसरा सन 2023 से 2019 तक, तीसरा 2019 से 2024 तक, और चौथा चरण है 2024 से 28 तक। तो इस अभी वर्तमान में चौथा चरण चल रहा है, तो हमारे लिए ये चतुर्थ चरण ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसमें से ही ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। तो हमने इसका टारगेट देखा था, इसमें कितनी सड़कें बनाई जाएंगी। तो इसके तहत जो 25,000 जो असंबद्ध बस्ती हैं, ऐसी बस्तियां 25,000 जो कि सड़कों से कनेक्ट नहीं है, जो कि पिछड़ी बस्तियां हैं, सड़कों से कनेक्ट नहीं है, जो संपर्क नहीं है जिनका, ऐसी बस्तियों को 62,500 किलोमीटर क्या करना है? ऐसी बस्तियों में 62,500 किलोमीटर सड़क निर्माण करना है। तो चौथा चरण है, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करना है। तो क्या करना है? बहुत अच्छे से याद करना है। और ये 3 चरण है, इनको ऊपर ऊपर से देख सकते हैं कि भाई ये पहला चरण कब से कब तक रहा। जैसे पहला चरण सन 2000 से 2012 तक, दूसरा 2013 से 19, तीसरा 2019 से 24 और चौथा 2024 से 28। एक बार इनको देख लेते हैं। जैसे जो फर्स्ट चरण इसमें जो पात्र बस्तियों है तो सभी मौसमों में सड़क संपर्क स्थापित करना, इसमें तो यही था कि भाई जो भी जिन बस्तियों में सड़कें नहीं है उनको क्या करना है? उनको सड़क से कनेक्ट करना है, सड़क का निर्माण करना है वहां पे। सेकंड, 50,000 किलोमीटर सड़कों का उन्नयन करने का लक्ष्य, कि 50,000 जो किलोमीटर जो सड़कें हैं उनको सुधारना है। उसके बाद 1.5 किलोमीटर लंबे मार्गों एवं प्रमुख संपर्कों को मजबूत करना है। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड चरण में ये टारगेट रखे गए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है फोर्थ चरण कि 25,000 असंबद्ध बस्तियों को नए संपर्क प्रदान करने हेतु 62,500 किलोमीटर सड़क का निर्माण करना है। इसके अतिरिक्त इसमें हमने जो पहले भी देखा, इसकी जो मैन की 25 दिसंबर सन 2000 से स्टार्ट हुई थी, ग्रामीण विकास मंत्रालय इसको चला रहा है। इसके अलावा भी इसके नोडल विभाग कौन है, पैसा 60-40 के रेशो में लग रहा है। और मैदानी क्षेत्रों में तो 500 प्लस आबादी, कितनी 500 प्लस आबादी
और दुर्गम या पहाड़ी क्षेत्र में 250 प्लस आबादी होनी चाहिए और वहां पे क्या बनाई जाएंगी, सड़कें बनाई जाएंगी। तो इस टाइप से हमने जो हमारी पहली फ्लैगशिप योजना थी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, कौन सी फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को कवर किया। अब हम हमारी जो दूसरी फ्लैगशिप योजना है वो है जल जीवन मिशन। कौन सी, जल जीवन मिशन को हम कवर करने वाले हैं। यह है हमारी दूसरी फ्लैगशिप योजना। सबसे पहले मैं आपको यह बता देती हूँ कि ये राजस्थान का चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, एक तो जैसे अभी सेकंड ग्रेड एग्जाम होने वाला है जस्ट, उसमें भी ये 25 की 25 फ्लैगशिप योजनाएं सभी एग्जाम की व्यू पॉइंट से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में दी हुई है। तो इनमें से कम 3 क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन तो आराम से देखने को मिलेंगे। इसके अलावा भी जैसे आने वाला चाहे थर्ड ग्रेड एग्जाम हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो राजस्थान का, सब में इसमें से 2-3 क्वेश्चन के लगभग क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए इसको बहुत ही अच्छे से कवर किया गया है और इसको बहुत ही अच्छे से आपको लर्न करना है। तो सेकंड योजना है जल जीवन मिशन। अब जो जल जीवन मिशन है ये कब स्टार्ट की गई, तो ये स्टार्ट की गई है 15 अगस्त 2019 को। क्या है, जल जीवन मिशन स्टार्ट किया गया है। और ये जल जीवन मिशन अब इसको कौन चलाएगा, तो जो जल शक्ति मंत्रालय है, कौन सा, जल शक्ति मंत्रालय है, इसको चला रहा है। कौन सा, जल शक्ति मंत्रालय। तो इसमें इसका क्या टारगेट था, इसका टारगेट था कि हर घर को कैसे मिलना चाहिए, नल से जल, हर घर को नल से जल मिलना चाहिए। तो हर घर जल इसकी टैगलाइन है और इसका जो मेन टारगेट है वो भी यही है कि प्रत्येक, ये जो योजना है ना जल जीवन मिशन, ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए है। किसके लिए, इसमें ग्रामीण लोगों को ही पेयजल आपूर्ति करवाई जाएगी। तो प्रति परिवार प्रतिदिन कितने लीटर पानी, प्रति परिवार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना, 55 लीटर पानी। कितना पानी मिलेगा, 55 लीटर पानी पेयजल के लिए मिलेगा, 55 लीटर पानी इसके तहत, और वो भी किससे, नल कनेक्शन के माध्यम से। तो वापस से हम इसे अच्छे से कवर करते हैं। तो जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को कवर की गई थी। जो हमारे प्रधानमंत्री है वो लाल किले से भाषण दे रहे थे और उसमें कहा था कि भाइयों और बहनों सभी को क्या उपलब्ध करवाया जाएगा, नल से जल। क्या, सभी को नल से जल उपलब्ध करवाया जाएगा। तो इस टाइप से ये योजना स्टार्ट की गई थी 15 अगस्त को 2019 से, प्रधानमंत्री जी के लाल किले पे भाषण से ये योजना स्टार्ट हुई है। तो इसमें क्या है, अब इसका जो नोडल विभाग है वो देखेंगे जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग। आपको इसमें से जो नोडल मंत्रालय है ये काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है क्योंकि थोड़ा डिफरेंट है। जैसे इसकी जो मिनिस्ट्री है जल शक्ति मंत्रालय है, वो तो क्या है कि सीधा पहचान में आ रहा है कि भाई जल से रिलेटेड योजना है जल जीवन मिशन, और मिनिस्ट्री जल शक्ति मंत्रालय हो गई। तो ये तो काफी ये पहचान है, लेकिन एग्जाम में हमसे वो कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर देगा नोडल विभाग। तो नोडल इसका जो विभाग है ना, ये जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग है। क्या है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग। तो इसको अच्छे से याद करना है, ये काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है। अब इसकी जो टैग लाइन है, हर घर जल या फिर हर घर नल से जल। किससे, नल से जल। इसका जो मेन वो है कि हर घर जल कैसा पहुंचना चाहिए, नल से जल पहुंचना चाहिए। हर घर किससे जल पहुंचना चाहिए, नल से जल पहुंचना चाहिए। ये इसकी टैगलाइन है, ये भी सीधा पूछ सकता है। और इसके साथ साथ इसका उद्देश्य है कि 2026 तक कार्यात्मक नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को, तो देखो इसमें ग्रामीण आ गया, इसमें पूरे इंडिया को शामिल नहीं है, अर्बन और रूरल दोनों शामिल नहीं है, ओनली रूरल, ओनली ग्रामीण एरिया शामिल है इस योजना में। इस बात को अच्छे से याद रखना है क्योंकि नाम से ये कहीं भी क्लियर नहीं हो रहा। तो ये प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाना है। पहले ये जो टारगेट था वो था 2024 के लिए, अगर 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन क्या करेंगे, 55 लीटर सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करवाएंगे। किसके माध्यम से, नल के माध्यम से। और वो नल भी कैसा होना चाहिए, फंक्शनल।
कार्यात्मक होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बंद पड़ा हो, नल तो लग गया लेकिन उसमें पानी ना आ रहा हो, तो इसका मतलब वो फंक्शनल कहाँ है, कार्यात्मक कहाँ है। तो वो कैसा होना चाहिए, कार्य कर रहा हो, प्रॉपर उसमें से पानी आता हो, तो वो क्या है, कार्यात्मक नल कनेक्शन के माध्यम से। पहले ये 2024 था, अब ये बढ़ा के 2026 कर दिया। इसी टाइप से इसमें कहा जो केंद्रीय बजट था, इस बार का जो हमारा बजट था ना, उसे कहेंगे बजट दो, केंद्रीय जो बजट है, बजट 2025-26 में भी इसका जो टारगेट है वो बढ़ाया गया। तो इसका टारगेट कैसे बढ़ाया गया कि केंद्रीय बजट 2025-26 में इसमें की जो अवधि है वो बढ़ा के कर दी वर्ष 2028 तक, कि अब जो केंद्रीय बजट आया था 2025-26 उसमें इसकी अवधि बढ़ा के कितनी कर दी, 2025-26 तक। तो इस टाइप से हम देख रहे हैं जल जीवन मिशन। अब ये जो जल जीवन मिशन हम देख रहे हैं, इसमें जैसे हमने यहां तक पढ़ा है जल जीवन मिशन में, अब यहां तक हमने पढ़ा है उसको जैसे हम करते हैं रिवाइज, और रिवाइज में हम देखेंगे कि हमने ये जल जीवन मिशन योजना कब स्टार्ट की, 15 अगस्त 2019 को हमने ये योजना स्टार्ट की, 15 अगस्त 2019 को ये योजना स्टार्ट कर दी। अब इसका जो नोडल विभाग है, क्योंकि इसका जो जैसे जो जल शक्ति मंत्रालय, इसका मंत्रालय जो कि मिनिस्ट्री से चला रही है, लेकिन इसका जो नोडल विभाग है वो काफी कंफ्यूजिंग है, जल शक्ति मंत्रालय, उसे अच्छे से याद रखना है, जल शक्ति मंत्रालय। तो जो जल शक्ति मंत्रालय ये तो इसका होगी मिनिस्ट्री जो इसे संचालित कर रही है, लेकिन जन स्वास्थ्य जो अभियांत्रिकी विभाग है, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी जो विभाग है, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसका नोडल विभाग है, ये आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि इससे एग्जामिनर डायरेक्ट पूछ सकता है, क्योंकि ये पहचान में नहीं आ रहा। अब इसका जो मेन टारगेट है ना, हर घर नल से जल, क्या है इसकी टैगलाइन, हर घर नल से जल, हर घर नल से जल, ये इसकी टैगलाइन है, हर घर नल से जल। अब इसमें जो आपको सबसे ज्यादा याद करना है वो है कि इसमें ये जो योजना है ना, ये जो योजना है जल जीवन मिशन, इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात है कि इसमें प्रतिदिन हमें कितना जल मिल रहा है, प्रतिदिन इसमें हमें मिलेगा 55 लीटर जल। कितना जल मिलेगा, 55 लीटर। एक तो 55 लीटर याद करना है अच्छे से, प्लस ये देखना है कि 55 लीटर जल ये मिलने किससे वाला है, तो ये ग्रामीण परिवारों को मिलेगा। किसको, ग्रामीण को। इसमें रूरल कवर इसमें अर्बन कवर नहीं है, शहरी नहीं कवर नहीं है, ओनली ग्रामीण के लिए है ये योजना। तो इसमें ये ग्रामीण परिवार को, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को क्या मिलेगा, नल से जल, और वो भी कैसे, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। किसको, पर पर्सन पर डे। तो प्रतिदिन और प्रति व्यक्ति को कैसा जल मिलेगा, सुरक्षित पेयजल मिलेगा। तो इस टाइप से योजना है। और नल कैसा होना चाहिए, कार्यात्मक होना चाहिए, फंक्शनल होना चाहिए, जो कि डेली रूटीन में काम कर रहा हो। ये नहीं है कि आपका नल बंद पड़ा है। तो इस टाइप से यहां तक की इस योजना को हमने कवर किया। प्रधानमंत्री जो जल जीवन मिशन है इसको कवर किया। अब हम देखेंगे इसमें पैसा कितना कितना लग रहा है। तो केंद्र और राज्य सरकार इसमें 50-50% पैसा लगा रहे हैं। कितना पैसा, यदि हम वित्त देखें तो इसमें जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट है कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, 50-50%। इससे पहले जो हमने प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क योजना देखी थी ना, प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क योजना देखी थी हमने, उसमें हमने देखा था जो पैसा है वो कैसे यूज कर रहे थे। पहले तो जो केंद्र सरकार है स्वयं ही उसे संचालित करती थी, लेकिन सन 2015-16 से सेंटर और स्टेट 60-40 के रेशो में कितना, 60 और 40 के हिसाब से वर्तमान में उस योजना को संचालित कर रहे हैं। सेंटर गवर्नमेंट 60 पैसे लगाएगी, स्टेट गवर्नमेंट 40 पैसे लगाएगी, तो 60-40 के रेशो में पैसा लगा रहे हैं। लेकिन ये बात याद करने की है, जो जल जीवन मिशन है ना, इसमें 50-50% के जो नॉर्मल स्टेट है उनमें 50-50% के रेशो में पैसा लगाया जा रहा है। तो ये बात अच्छे से याद करनी है। अब हम देखते हैं, जैसे हमने यहां तक ये योजना कवर कर ली थी। हाँ, हमने ये 2026 तक 55 लीटर सुरक्षित पेयजल मिलेगा, और बजट 2025-26 में
इस अवधि को बढ़ा के कितना कर दिया, 2028 तक अब ये योजना चलने वाली है, जल जीवन मिशन। अब हम इसके बारे में नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम इसके बारे में देखेंगे जो केंद्र और राज्य सरकार है, पैसा कैसे मिल रहा है, पैसा मिल रहा है केंद्र और राज्य सरकार 50-50% पैसा लगाएंगे। कितना कितना पैसा लगाएंगे, 50-50% पैसा इसमें लगाएंगे। और लेकिन कोई पहाड़ी राज्य है तो उसमें 90-10 के हिसाब से पैसा लगाएंगे। केंद्र सरकार लगाएगी 90 पैसे और 10 पैसे कौन लगाएगी, राज्य सरकार। तो कोई पहाड़ी एरिया है या कोई दुर्गम स्टेट तो वहां पे लगाएगी 90-10 के हिसाब से, और नॉर्मल जो राज्य है उनमें 50-50% के हिसाब से पैसे लगेगा। ये बात अच्छे से याद करनी है 50-50% वाली, क्योंकि ये बहुत कम में देखने को मिलती है, ज्यादातर 60-40 का रेशो देखने को मिलता है। अब जो कैच द रेन अभियान है, कौन सा कैच द रेन अभियान है, ये जल जीवन मिशन के तहत ही वर्ष 2019 में शुरू हुआ है। तो ये कैच द रेन अभियान चलाया हुआ है और ये जल जीवन मिशन के तहत ही 2019 में स्टार्ट हुआ था। तो कैच द रेन अभियान किससे रिलेटेड है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि योजना किससे रिलेटेड है। तो कैच, ये जो योजना है ना, कैच द रेन, रेन का मीन्स बारिश, और बारिश का क्या करना है, संरक्षण करना है। जो वर्षा का जो जल है उसको क्या करना है स्टूडेंट्स, वर्षा जल को क्या करना है, इसके तहत संरक्षण करना है, और संरक्षण करके क्या करना है, रीयूज करना है। क्या करना है, रीयूज करना है। तो इस टाइप से ये है कैच द रेन अभियान, और ये जल जीवन मिशन का ही पार्ट है। इसके अलावा हम एक योजना और देखेंगे, राजस्थान में जल करम भूमि से मातृभूमि अभियान। कौन सा अभियान, करम भूमि से मातृभूमि अभियान। वो भी जो केंद्र सरकार की जो कैच द रेन अभियान है ना, इससे प्रेरित है। राजस्थान का कौन सा अभियान इससे प्रेरित है, तो अभी हमें वो आगे पढ़ने को मिलेगा, वो है करम भूमि से मातृभूमि अभियान। कौन सा अभियान है स्टूडेंट्स, करम भूमि से मातृभूमि अभियान। तो हमारी जो भजन लाल सरकार है उन्होंने ये अभियान चलाया था, करम भूमि से मातृभूमि अभियान। कौन सा अभियान है, करम भूमि से मातृभूमि अभियान। ये किस अभियान से प्रेरित है, ये है केंद्र सरकार के कैच द रेन अभियान से प्रेरित। जिस टाइप से जो कैच द रेन अभियान है उसमें वर्षा जल का संचयन किया जाता है, संरक्षण किया जाता है, बाद में उसको रिसाइकल करके रीयूज किया जाता है। इसी टाइप से जो कैच द रेन करम भूमि से मातृभूमि अभियान में भी राजस्थान सरकार वैसे ही सेम वर्षा जल का संरक्षण करेगी, वर्षा जल संरचनाएं बनाएगी, जैसे टाके, बेरी, कुई वगैरह, या फिर नए जो भी नए टाइप से वर्षा जल का संरक्षण, जैसे खेतों में तालाब बनाना, उसमें वर्षा जल को संचय करना, फिर उसको बाद में रीयूज करना। तो इस टाइप से ये करम भूमि से मातृभूमि अभियान भी केंद्र सरकार के कैच द रेन अभियान से प्रेरित है, और ये करम भूमि से मातृभूमि अभियान भी राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल है। तो अब हमने देखा कि जो कैच द रेन अभियान है जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2019 में ही शुरू हुआ, उद्देश्य वर्षा जल संरक्षण। और अब हम देखते हैं जो हर घर जो जल है, हर घर जल प्रदान करने वाला गोवा भारत का क्या बन गया, फर्स्ट राज्य बन गया, पहला राज्य बन गया। असलियत में हम देखें तो गोवा में ग्रामीण जनसंख्या बहुत ही कम है, और जितनी भी है उसको हर घर नल से जल उपलब्ध करवा दिया गया है। तो इस टाइप से हमने देखा जो गोवा है प्रथम राज्य बन गया। इस बात को अलग से लिखना है कि प्रथम राज्य कौन बन गया, प्रथम है इसमें गोवा। कौन सा, गोवा स्टेट प्रथम है। अब हम देखेंगे जो क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग एजेंसीज, इसके लिए कुछ क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग एजेंसी बना रखी है। राज्य स्तर पर राज्य जल और स्वच्छता मिशन, स्टेट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन, जिला स्तर पर जिला जल संचयन एवं स्वच्छता कमेटी, और ग्राम स्तर पर ग्राम जल और स्वच्छता समिति। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करके देख सकते हैं। जैसे सबसे ऊपर कौन सी हो गई, सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन। कौन सा, डिस्ट्रिक्ट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन।
इसको हम सबसे ऊपर लिखें डिस्ट्रिक्ट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन, फिर लिख सकते हैं सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट नहीं आएगा, सबसे पहले आएगा स्टेट, स्टेट वाटर एंड सैनिटेशन, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन, इसके बाद क्या आएगा विलेज, विलेज वाटर एंड सैनिटेशन मिशन। तो इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करके लिख सकते हैं। जो इसकी जो क्रियान्वयन एजेंसी है ना, ये 3 है। जो स्टेट लेवल पे है इसकी अध्यक्षता तो मुख्य सचिव, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला कलेक्टर, और ये ग्रामीण लेवल पर है ग्रामीण विलेज वाटर एंड सैनिटेशन मिशन। तो इस टाइप से 3 इसकी जो क्रियान्वयन एजेंसी है इसकी जल जीवन मिशन की। तो इस टाइप से हमने कवर किया है जल जीवन मिशन। और इसके तहत ये हमने देखा कि कैच द रेन अभियान से प्रेरित है, और कैच द रेन अभियान में जल संरक्षण किया जाता है। और इसकी क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग एजेंसी देखिए राज्य स्तर पर तो राज्य की देखी, फिर देखिए हमने जिला स्तर पर जिला जल एवं स्वच्छता कमेटी, फिर ग्राम स्तर पर ग्राम जल और स्वच्छता कमेटी। इस टाइप से हमने जो प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन है उसको भी अच्छे से कवर किया है। ये हमारी दूसरी फ्लैगशिप योजना है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मिशन हरियालो राजस्थान। ये भी फ्लैगशिप योजना घोषित कर दी गई है। तो वर्तमान में क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी सरकार है और राजस्थान में भी बीजेपी सरकार है, इसलिए जो केंद्र ने भी जो योजनाएं चालू कर रखी हैं उनको भी राजस्थान में फ्लैगशिप योजना के रूप में लागू किया जा रहा है और बहुत ही अच्छे से उन पे काम हो रहा है। इसी के तहत जो मिशन हरियालो राजस्थान है वो राजस्थान में स्टार्ट किया गया। तो ये 7 अगस्त 2024 को दूदू से स्टार्ट किया गया था और नोडल विभाग वन विभाग है। क्योंकि मिशन हरियालो, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि राजस्थान को क्या करना है, हरियाली, इसमें ज्यादा से ज्यादा लेके आनी है हरियाली। अब हरियाली कैसे आएगी, हरियाली आएगी ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे। क्या लगाने पड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे, तब हमारे राजस्थान में क्या आएगी, हरियाली आएगी। तो योजना से सीधा कनेक्ट की मिशन हरियालो। अब इस योजना को कौन सा विभाग संचालित करेगा, तो राजस्थान का जो वन विभाग है वो इसे संचालित करेगा। ये आइडिया से भी हमें पता चल जाएगा कि वन विभाग इसको संचालित कर रहा है, क्योंकि इसमें वन ही लगाए जाएंगे। अभी प्रधानमंत्री, जो हमारे प्रधानमंत्री ने केंद्र में एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाया था, कौन सा अभियान, एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाया था केंद्र सरकार में। उसी की तर्ज पर राजस्थान में कौन सा अभियान चला गया, मिशन हरियालो अभियान। तो इसी टाइप से जो जल जीवन मिशन है उसके तहत कैच द रेन अभियान चल रहा था और उसी को ही बेस बनाया गया राजस्थान का अभियान कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान में। इसी टाइप से जो मिशन हरियालो राजस्थान जो अभियान राजस्थान में ये योजना जो चलाई गई है, ये केंद्र सरकार की एक योजना से प्रेरित होकर चलाई गई है। और वो योजना है कौन सी, वो है एक पेड़ माँ के नाम अभियान। इसमें भी ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाएंगे और इसमें भी मिशन हरियालो में भी ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाएंगे। इसमें कुछ पेड़ का टारगेट भी रखा है कि अगले 5 वर्षों में कितने पेड़ लगाएंगे, 50 करोड़। कितना टारगेट रखा है कि अगले 5 वर्षों में हम कितने पेड़ लगा देंगे, 50 करोड़ का टारगेट रखा है। 50 करोड़ का इसमें हमने टारगेट रखा है नेक्स्ट 5 इयर्स में। अब जैसे ये योजना लास्ट ईयर स्टार्ट की थी 2024 में, अब ये 2024 में जब योजना स्टार्ट की थी तो इसके तहत 2024 में कितने पेड़ लगाए गए, 2024 में तो लगा दिया हमने 7 करोड़ पौधे का टारगेट रखा था और 7 करोड़ पौधे लगा दिए। अब जो इस बार का बजट था, बजट 2025-26, इसमें हमने इसके तहत टारगेट रखा कितना, हमने टारगेट रखा इसके तहत 10 करोड़ पेड़ लगाने का। कितना, 10 करोड़ पेड़ लगाने का टारगेट रखा है। तो इस टाइप से हर वर्ष मींस नेक्स्ट 5 इयर्स में हमें इसके तहत 50 करोड़ पौधे लगाने हैं। कितने, 50 करोड़। और ये केंद्र सरकार के एक पेड़ माँ के अभियान से संचालित है। राजस्थान में वर्तमान में फ्लैगशिप योजना है मिशन हरियालो और 7 अगस्त 2024 को दूदू से इसको स्टार्ट किया और राजस्थान का वन विभाग इसे संचालित कर रहा है। अब हम वही टारगेट देखते हैं। टारगेट जैसे कि हमने देखा अभी कि नेक्स्ट 5 इयर्स में कितने, 50 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे और 2024 में 25 में इसके तहत 7 करोड़ पौधे लगाए गए और 25-26 में इस बार के बजट में 10 करोड़ पौधे लगाने की घोषणा की गई। तो हमने देखा
कि नेक्स्ट 5 इयर्स में इसके तहत कितने पौधे लगाने जा रहे हैं, 50 करोड़। और इसके तहत हर जिले में क्या, हर जिले में एक मातृवन भी बनेगा। क्या बनने वाला है स्टूडेंट्स, मातृवन। इसको अच्छे से याद करना है कि इस अभियान के तहत प्रत्येक जिले में क्या बनने वाला है, मातृवन बनने वाला है। इन सभी योजनाओं को आपको कॉपी अच्छे से अपने रजिस्टर में नोट करना है और बार बार रिवाइज करना है। तो मातृवन इस योजना के तहत प्रत्येक जिले में बनाया जाएगा। अगले 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, जिसके तहत लास्ट ईयर लगा दिए गए 7 करोड़ पौधे तो, और इस साल लगाए गए 10 करोड़ लगाने की घोषणा की गई है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इस अभियान का उद्देश्य क्या है। तो इसका लगभग वो ही फिक्स उद्देश्य है कि भाई जो मिशन हरियालो के तहत पेड़ लगाएंगे ज्यादा से ज्यादा। अब पेड़ लगाने से क्या होगा, पेड़ लगाने से, वृक्षारोपण से क्या होगा, तो इससे है कि प्रदेश को ज्यादा से ज्यादा हरियाली, हरा भरा बनाया जाएगा, हरियाली लाई जाएगी। उससे काफी ज्यादा फायदे हैं, जैसे हरा भरा बनाया जाएगा, वन क्षेत्र में विस्तार किया जाएगा, पर्यावरण की रक्षा की जाएगी, जलवायु संतुलन बनाए रखा जाएगा और जन भागीदारी को भी इसमें सुनिश्चित किया जाएगा। क्या, जन भागीदारी से ये सभी कार्य किया जाएगा। तो इस टाइप से हमने योजना की मिशन हरियालो। इस टाइप से हमारी तीसरी फ्लैगशिप योजना कवर हो गई। अब हम देखते हैं चौथी फ्लैगशिप योजना, जो की है कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। हमने ये अभी भी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर रहे थे, और सन 2025 में ही करंट की योजना है। सन 2025 में भी ये जो अभियान है ये आया है, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। और इस अभियान के तहत, जैसा कि हमने अभी पिछली योजना में देख रहे थे, कि ये प्रधानमंत्री के कैच द रेन अभियान से प्रेरित है। किससे प्रेरित है, कैच द रेन अभियान से ये प्रेरित है। तो इसमें हम देखेंगे, अब जैसे इसके नाम से तो हमें आइडिया नहीं हो रहा कि भाई ये किससे रिलेटेड है, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। तो इसके नाम से नहीं पता चल रहा, तो कैसे पता चलेगा कि ये जल संचय से रिलेटेड है। ये बात आपको अच्छे से याद करनी है, क्योंकि ऑप्शंस में आपको ऐसे ऐसे ऑप्शन देखने को मिलेंगे कि सब बच्चे वैसे ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए इस बात को अच्छे से याद रखना है कि ये योजना किससे रिलेटेड है। तो जल संचय से ये योजना रिलेटेड है। किससे, जल संचय से रिलेटेड है। और जल संचय के लिए क्या बनाई जाएंगे, जल संरक्षण जो संरचनाएं होती है, जैसे एक तो परंपरागत संरचनाएं होती थी, जैसे जल ताका, बैरी, कुई राजस्थान में होती थी। इसके अलावा जैसे नए नए तरीकों से भी वाटर को संचय किया जा रहा है, वर्षा जल संरक्षण किया जा रहा है, बाद में उसको रिसाइकल करके रीयूज किया जाता है। तो इसके तहत जो जल संरक्षण से संबंधित जो संरचनाएं हैं उनका निर्माण करना है और ज्यादा से ज्यादा वर्षा जल को संरक्षित करना है। तो ये जो 15 जनवरी सन 2025 से सांगानेर जयपुर से भजनलाल सरकार प्रधान जो हमारे मुख्यमंत्री हैं भजनलाल जी, उन्होंने इसको स्टार्ट किया। अब जल संचय के संकल्प के लिए इसको स्टार्ट किया है और इसमें जल संचय में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार के कैच द रेन अभियान से प्रेरित है। जो केंद्र सरकार का कैच द रेन अभियान है, लास्ट योजना में उसके बारे में डिस्कस कर चुके, उससे ये प्रेरित है। ज्यादा से ज्यादा जन भागीदारी सुनिश्चित करनी है और भूजल स्तर में क्या करनी है, वृद्धि करनी है। इसके लिए 2027-28 तक टारगेट रखा है। 45,000 रेन वाटर स्ट्रक्चर बनाए जाने हैं। एक तो आपको इसमें से ये बात करनी है, कितने 45,000 क्या बनाए जाने हैं, 45,000 रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाए जाने हैं, जो वर्षा जल जिनमें संचय हो जाएगा ना, ऐसी संरचनाएं बनानी है। तो इस टाइप से हमने देखी हमारी कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान देखा। एक बार और रिवाइज करते हैं। 15 जनवरी 2025 को सांगनेर जयपुर से इसे स्टार्ट किया है। जल संचय के संकल्प के लिए स्टार्ट किया है। केंद्र सरकार के कैच द रेन अभियान से प्रेरित है और इसको जल संचय के लिए जो जल संरचनाएं है वो बनानी है इसके तहत। और टारगेट भी रखा है कि 2027-28 तक इस टाइप की हम 45,000 वर्षा जल संरचनाएं बनाएंगे। तो इस टाइप से ये हो गई हमारी चौथी फ्लैगशिप योजना कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। और इसको अच्छे से याद करना है कि भाई ये किससे रिलेटेड है, क्योंकि इसमें यही बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट योजना, नेक्स्ट फ्लैगशिप योजना है हमारी 5वीं अटल प्रगति पथ योजना। कौन सी, अटल प्रगति पथ। इसे भी अभी 2025 में ही स्टार्ट किया है, मार्च में अटल प्रगति पथ को। अब इसके नाम से समझिए,
नाम से समझना है अटल, अटल मीन्स हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी से रिलेटेड है, उनका कोई सपना होगा उससे रिलेटेड है। तो इसका अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्रगति और पथ। पथ का मीन्स रास्ता, तो इसका मतलब है ये योजना क्या है, सड़कों से रिलेटेड है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि सड़कों से क्या करना है, सड़कों को कनेक्ट करना है, और नदी से नदी को। तो इसमें वो ही है कि सड़क बनानी है, और कितने किलोमीटर सड़क बनानी है, वो बनानी है 10,000 से अधिक आबादी होने पे 1 से 3 किलोमीटर सड़क बनानी है। तो इसमें क्या टारगेट रखा है कि भाई 10,000 से अधिक आबादी वाले गांव में क्या करना है, 10,000 से अधिक आबादी वाले गांव में 1 से 3 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी। तो ये टारगेट आपको अच्छे से याद करना है इसमें कि 10,000 से अधिक आबादी वाला गांव कौन सा, 10,000 से अधिक आबादी वाले गांव में कितनी सड़क बनानी है, 1 से 3 किलोमीटर सड़क बनानी है। इस टाइप से अलग से लिखना है इसको। लेकिन इस बार के बजट 2025-26 में इसके लिए कहा है कि 5,000 से अधिक आबादी वाले 250 गांवों में अटल प्रगति पथ के निर्माण की घोषणा की है। लेकिन जैसे अभी जो राज्य का बजट आया था 2025-26, इसमें इसके लिए कुछ टारगेट रखा था, क्योंकि इसमें तो जो मेन टारगेट था वो तो था कि भाई 10,000 से अधिक आबादी वाले गांवों में 1 से 3 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी। लेकिन इस बार के बजट 2025-26 में घोषणा की है कि क्या होगा कि 5,000 से अधिक आबादी वाला, कितना, 5,000 से अधिक आबादी वाले कितने गांव, 250 गांव में क्या बनाएंगे, अटल प्रगति पथ बनाएंगे। मीन्स 1 से 3 किलोमीटर सड़क का निर्माण करेंगे। तो ये इस बार के बजट में घोषणा की है कि 5,000 क्या करेंगे, 5,000 से अधिक आबादी वाले गांव में 250 क्या बनाएंगे, 5,000 से अधिक आबादी वाले 250 गांवों में सड़कों का निर्माण किया जाएगा। और ये 2025-26 में ये घोषणा की है। अब देखते हैं जैसे 29 मार्च को युवा और रोजगार अवसर पर, किस पर, युवा और रोजगार अवसर पर, ये 29 मार्च को युवा और रोजगार उत्सव होता है। क्या 29 मार्च को क्या होता है, युवा और रोजगार उत्सव होता है। इस दिन 2025 को कोटा से इस योजना को स्टार्ट किया है। कहां से, कोटा से इसे स्टार्ट किया है। अब इसका नोडल विभाग देखे तो पीडब्ल्यूडी विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग। मैंने पहले भी बताया था कि जो पीडब्ल्यूडी विभाग होता है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में 90% से ज्यादा सड़कों का निर्माण हमारे जो सार्वजनिक निर्माण विभाग है पीडब्ल्यूडी विभाग ही करता है। अब इसकी घोषणा राज्य बजट 2024-25 में की गई। अब कौन सा बजट चल रहा है, 2025-26, मीन्स ये लास्ट ईयर के बजट में ये योजना घोषित की गई थी। तो वापिस योजना को देखते हैं। एक तो है अटल प्रगति पथ, ये 29 मार्च 2025 को कोटा से योजना स्टार्ट की गई है। और 29 मार्च को क्या होता है, युवा और रोजगार उत्सव। इसके तहत जैसे इसका विभाग देखे तो इसका विभाग है पीडब्ल्यूडी विभाग, और इस योजना को घोषणा राज्य बजट 2025-26 में की गई है। और इसके तहत कुछ टारगेट रखा है कि 10,000 से अधिक आबादी वाले गांवों में क्या करेंगे, 1 से 3 किलोमीटर सड़क बनाएंगे। लेकिन इस बार के बजट में भी इसके लिए कुछ घोषणा की है कि 5,000 ऐसे गांव, 5,000 गांव नहीं, 250 गांव में क्या करेंगे, ऐसे गांव जो 5,000 से अधिक आबादी वाले उनमें भी सड़क बनाएंगे। इस टाइप से हमने 5 योजनाओं को कवर किया। कौन कौन सी योजनाएं थी, एक तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थी, दूसरी मिशन हरियालो, तीसरी अटल प्रगति पथ और जल जीवन मिशन। तो 5 योजनाओं को हमने कवर किया है, फ्लैगशिप योजनाओं को। अभी हम 5 योजनाओं को ही कवर करेंगे, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट 5 फ्लैगशिप योजनाओं को कवर करेंगे। तो इस टाइप से 3-4 क्लासों में इस टॉपिक को कवर करेंगे, क्योंकि एक क्लास में करवाने का मीन्स है सारी योजनाएं एक दूसरे से घालमेल हो जाएगा और अच्छे से याद भी नहीं हो पाएगा, इसलिए इनको 2-3 क्लासेज में हम कवर करेंगे। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, इनको कॉपी में नोट करना है और बहुत ही अच्छे से याद करना है, क्योंकि सारे एग्जाम्स में कम से कम लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको 25 फ्लैगशिप योजनाओं में से देखने को मिलेंगे। और जैसे कि आपको इन योजनाओं का नोटिफिकेशन आता रहे टाइम पे, इसलिए आपको चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू सो मच।